नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं आपके साथ साबा चौधरी और आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। डासना जेल में शिक्षा की नई रोशनी, कैदियों को दी जा रही नई जिंदगी की दिशा। बता दें कि गाजियाबाद में देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को समर्पित राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है, सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि गाजियाबाद के डासना जेल के अंदर भी शिक्षा की मशाल जला रहा है। जेल प्रशासन यहां विचाराधीन बंदी और सजायाफ्त कैदियों को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान कर रहा है ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। डासना जेल के सुपरिटेंडेंट सीताराम शर्मा ने बताया कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती के सम्मान में मनाया जाने वाला यह शिक्षा दिवस हमें ये सिखाता है कि देश में कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित ना रहे, चाहे उसकी परिस्थितियां कैसी भी हों। सुपरिटेंडेंट शर्मा ने जानकारी दी कि डासना जेल में बंदियों, महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए शिक्षा की हर प्रकार से व्यवस्था की गई है। जेल के अंदर एक कंप्यूटर लैब स्थापित की गई है जहां बंदियों को कंप्यूटर कोर्स करवाए जाते हैं। वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कोर्स भी कराते हैं। बंदियों के लिए एक पुस्तकालय भी बनाया गया है जहां वे अपनी पढ़ाई करते हैं। कई बंदी उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं भी देते हैं। सीताराम शर्मा ने बताया कि डासना जेल में ऐसी महिलाएं बंदी भी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका पालन पोषण करने वाला बाहर कोई नहीं है। मां के प्यार से वंचित न रही, इसलिए इन मासूम बच्चों के लिए जेल परिसर के अंदर एक क्रेच खोला गया है। क्रेच में बच्चों को विभिन्न नई नई एक्टिविटी सिखाई जाती हैं और उन्हें पढ़ाई भी कराई जाती है। एक बच्चा तो ऐसा भी है जो डासना जेल से बाहर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता है। जेल कर्मचारी बाकायदा उसे अपने साथ स्कूल लेकर जाते हैं और पढ़ाई पूरी होने के बाद वापस लाते हैं। महिला बंदियों के लिए भी पेंटिंग, कढ़ाई और कंप्यूटर शिक्षा जैसे कई तरह के कौशल विकास कोर्स चलाए जा रहे हैं। सुपरिटेंडेंट सीताराम शर्मा का मानना है कि जब ये बंदी सजा पूरी करके जेल से बाहर जाते हैं तो समाज उन्हें दूसरी दृष्टि से देखता है, जिससे उन्हें अपनी जीविका चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए डासना जेल ने विचाराधीन बंदियों और कैदियों के लिए शिक्षा, कंप्यूटर, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक और अन्य तरह की क्लासेस शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य यह है कि जब ये बंदी जेल से बाहर निकले तो स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें, अपना पालन पोषण कर सकें, समाज की मुख्य धारा से मजबूती से जुड़ सकें। देखिए खास रिपोर्ट। तो बाल दिवस आने वाला है 14 तारीख को, किस तरीके से आप बच्चों की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, बाल दिवस आने वाला ये 14 तारीख को है और बाल दिवस की संकल्पना इसी रूप में है कि प्रत्येक बच्चे ये उसके जो नैसर्गिक अधिकार हैं, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, पोषण का अधिकार और उसको ये सारे अधिकार मिल पाए। तो कुछ बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ आते हैं, जिनमें 6 साल तक के बच्चे रह सकते हैं, उनके विकास के लिए हमने शिक्षा के संबंध में क्रैच की स्थापना की गई है। साथ ही उनकी फॉर्मल एजुकेशन के लिए बाहर से शिक्षक भी आते हैं। साथ ही एक NGO है, इंडिया विजन फाउंडेशन, उसके माध्यम से भी शिक्षा दी जा रही है और क्रैच भी है। और एक लाइब्रेरी जो महिला बैरक में, उसमें छोटे बच्चों के लिए जो उपलब्ध साहित्य है वो सारा वहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। ऐसे बच्चे जो स्कूल जा सकते हैं, 4 साल से ऊपर के बच्चे, उन बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी कराया जाता है। अभी फिलहाल एक बच्चा है जिसका एडमिशन कराया गया है। यहाँ पर रेडिकन पब्लिक स्कूल में वो स्कूल जाता है प्रतिदिन। खेल कूद के दृष्टि से बाल वाटिका की स्थापना की गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के झूले और साथ ही जो बच्चों के खेलने के लिए जितने भी संसाधन होते हैं वो उसमें उपलब्ध कराए गए हैं। इस तरह से हम लोगों ने कोशिश की है कि सारी जो बच्चों के विकास के लिए निहित आयाम है वो पूरे हो सके। अच्छा, कौन सी क्लास तक के यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई होती है? अभी जो चूंकि 6 साल तक के बच्चे रह सकते हैं, तो जो बच्चा बाहर गया है वो सबसे जो बड़ा बच्चा है वो KG की क्लास में है और बाकी जो छोटे बच्चे हैं 4 साल तक के, उनके लिए तो एलिमेंट्री एजुकेशन ही है, बेसिक अक्षर ज्ञान और साथ ही साथ एक मानसिक विकास की जितनी गतिविधियां होती हैं वो सारी आयोजित की जाती हैं। टोटल डासना जेल के अंदर जो बच्चे हैं, कितने बच्चों की आप पढ़ाई करवा रहे हैं? 8 बच्चे हैं और 8 बच्चे जिस स्तर पर उनकी उम्र है उस स्तर का उनको अध्ययन कराया जा रहा है। ठीक है।